ये मटेरियल होता है जी पुरानी बुकरम, सिलक, सामने की फ्यूजिंग बुकरम। इब्तदा जो करनी है वो ये करनी है कि हमने इसके मार्के उठा लेने हैं। इसको कहते हैं जी कच्ची। ये हम सिविल वेस्ट कोट बना रहे हैं, जो ऑर्डर की वेस्ट कोट होती है। इसके टी के मार्के उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल गला वेस्ट कोट है, खर्चा निकालना है जिसमें वॉलेट और फ्रंट का फैशन। रहीम जी, क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, सब खैर खैरियत से हैं। आज अगला प्रोसेस, जिस तरह के अक्सर आप देखते हैं कि मैं वेस्ट कोट काट रहा होता हूँ, कभी कभार स्टिचिंग भी आपको बताता हूँ, लेकिन अब चूँकि हमारा जो सिस्टम है वो ये है कि हम ऑल राउंड है। हम कभी शलवार कमीज़ आती है, ओवर होता है काम, कभी कोट का ओवर होता है, कभी वेस्ट कोट का ओवर, सीज़न के हिसाब से काम होता है। अभी ये सीज़न चल रहा है वेस्ट कोट का। तो अहबाब ने कहा था जी साथ स्टिचिंग भी दिखाएँ। वो लोग जो कभी भी काम कोशिश तो करते हैं सीखने की, किसी वजह से रह जाते हैं या उनको शौक़ है अभी नए हैं या थोड़ा कुछ समझें और वो कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए मैं साथ ये कर रहा हूँ कोशिश कि स्टिचिंग करूँ और साथ आपको कटिंग भी सिखाऊँ और जो उसकी बुनियादी चीज़ें। अब मैं आज वेस्ट कोट जो कल काटी थी उसका अगली इब्तिदा करने लगे हैं जी सिलाई की। ये वेस्ट कोट होगी। अब इसकी बुनियादी चीज़ें कि इसके लिए चाहिए क्या क्या, मटीरियल क्या क्या होता है इसका। ये एक नरम पेपर बुकरम होती है और ये एक हार्ड पेपर बुकरम थोड़ी सी होती है जो वॉलेट में यूज़ होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद जितनी भी लंबाई हो उससे 4 इंच ज़्यादा आपके पास लेंथ होनी चाहिए जो आपकी वेस्ट कोट बनेगी, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच होनी चाहिए। 26 इंच हो, 30 इंच हो तो वो चली जाती है कोट के लिए। तो वेस्ट कोट के लिए 10 इंच भी हो, यानी कि 20 इंच चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप 21-22 भी कर सकते हैं। और 1 मीटर नॉर्मल वेस्ट कोट के लिए अस्तर होता है। और हम वैसे पुरानी बुकरम यूज़ करते हैं। ये जो लपा बुकरम होती है, जाली बुकरम इसको कहते हैं, ये अब नहीं चलती। लेकिन जो वी गला होती है या गोल गला होती है उसमें ये बुकरम चल जाती है। और चूँकि ये लाइट कलर है तो पुरानी बुकरम में जो होती हैं अगर आप उनको अंदर डार्क कलर लगाएंगे तो वो शो हो जाती हैं। ये मटेरियल होता है जी पुरानी बुकरम, सिलक, सामने की फ्यूजिंग बुकरम और ये पेपर बुकरम, 2 किस्म की, नरम और मोटी। और ये वेस्ट कोट आ गई, ठीक है जी। अब इसके सबसे पहले हमने उठाने हैं मार्के। ये सबसे पहले आपने इब्तदा जो करनी है वो ये करनी है कि हमने इसके मार्के उठा लेने, ठीक है। लोग कच्ची नहीं डालते, कच्ची के डाले बगैर भी वेस्ट कोट बनती है, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती जो, क्योंकि कपड़े में नम आ जाती है और जब कपड़े में नम आ जाए तो उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी ये, इसको कहते हैं कच्ची। ठीक है जी, ये हम कच्ची डाल रहे हैं। हमारे दौर में तो कहा करते जी कच्ची उस्ताद होती है, यानी कि कच्ची उस्ताद मतलब कि अगर आप कहीं से भी गलत हो गए हैं तो कच्ची आपको बता देगी कि यहाँ पर आप गलत हैं और आप दोबारा कच्ची डाल लेते हैं, ठीक है। जो हमने निशान लगाया उसके ऊपर इसको हमने निशान उठाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लंबाई के निशान लगाते हैं। ये जो है ये हम सिविल वेस्ट कोट बना रहे हैं, जो ऑर्डर की वेस्ट कोट होती है। एक होता है रेडीमेड। रेडीमेड में क्या करते हैं कि बस जहाँ पर है बस ठीक है वहाँ पर ही मार्का लगा लिया और काम चला लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये साइड के जो दबाव हैं इनका हमने, आप गौर करेंगे तो हम इसके मार्के उठा रहे हैं। ये निशानी होती है कि जब आप कोई काम करने लगे तो आपको आसानी हो कि हमारा निशान कहाँ पर है। और फिर 19-20 भी नहीं होते इंशाल्लाह, उसी पैमाइश के ऊपर आपका ये आपका आगे जी लंबाई। इसके टी के मार्के उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गोल गला वेस्ट कोट है ये। जब हम इस तरह मार्के उठा लेते हैं तो ये दोनों तरफ एक जैसे
ये आपने साइड चौक का निशान लगा देना। हमारे फ्रंट पे दबाव नहीं होता, सिर्फ इसकी ये लंबाई का दबाव हो गया जहाँ हमने तैयारी देनी है, और वॉलेट का दबाव है बस जहाँ हमें तैयारी चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाए जी, इसका हमने खर्चा निकालना है जिसमें वॉलेट और फ्रंट का फैशन। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसका फैशन काटना है। उसके लिए हमने ये बिछा दिया, ये आप तक है। आप इसको सीधा भी काट सकते हैं और आड़ा भी काट सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस जाविये पे रख रहे हैं। ये देखें, ये हमारा फैशन का कपड़ा आ गया। जितनी हमारी लंबाई है उतना इसका निशान लगा लेना है। जितना हमारा ये गोलाई है, और यहाँ से आप 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच जितना आपके पास कपड़ा हो। चूँकि वेस्ट कोट का जो कपड़ा होता है साइज़ बड़ा हो तो इसको कम ज़्यादा भी करना पड़ता है। आसान ये है कि आप इसको ये निशान लगा सकते हैं। ये आपका शिपटी आ गई, यहाँ पर हल्की सी शेप देनी है। मैंने अंदाजे से लगाया था, आपकी आसानी के लिए ये मैं कर देता हूँ। ये हमारा आ गया फैशन। साथ ही आपने इसके उल्टे सीधे का निशान लगा लेना है अपनी आसानी के लिए। ठीक है जी, अब हमने निकालनी है इसकी वॉलेट। वॉलेट हमें चाहिए होती है आड़े रुख पे। ठीक है, जितनी हम तकरीबन आप 7.5 इंच 8 ही निकाल सकते हैं, जितनी आपकी तैयारी है उससे। ये आपके 2 वॉलेट हो गए। ठीक है, एक साइड की, एक दूसरी साइड की। अब ये हमने निशान लगाया वो उल्टे सीधे का। ये एक वॉलेट जो है ये आड़े रुख की वॉलेट होती है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा इस फ्रंट पे आएगा जो हमने इस पे लगाना है, और इसके साथ से लग जाएगा। ठीक है जी, अब हमारा जो खर्चा है वो ये है जो हमें चाहिए होता है। ये 3 चीज़ें बस, फैशन और 3 वॉलेट। अब इसके बाद हमने इसका निकालना है सिल्क। ठीक है जी, अब हम इसका सिल्क निकालेंगे। वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये हमारा बड़ी मेहनत होती है, हमने बड़ा वक्त निकालना होता है अपने काम में से, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। हम लोगों ने जिस दौर में काम सीखा तो वो तो तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते कि हमारे दौर में जो हमारे टेलर भाई थे वो जल्दी जल्दी काम ही नहीं सिखाते थे, और उनका ये होता था कि अपने हाथ काट के देने वाले बातें करते थे। लेकिन हमने जिस नीयत से सीखा था वो ये है कि जिस तरह हमने सीखा है ऐसे लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे। अभी भी आप देखते हैं बच्चे खड़े हैं और बेशुमार हमने हज़ारों शागिर्द जो हैं वो ट्रेन किए हैं, और ये हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम मज़ीद भी जब तक सांस है जितना लोगों के साथ भले का काम हो सके वो करेंगे। तो आप लोगों ने भी तामन करना है आगे किसी के साथ। ये जी आगे जी पहले सिले को हमने प्रेस लगा ली ताकि अगर कोई श्रिंक होता है या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो श्रिंक होते हैं उनको पहले प्रेस कर ली जाए तो बेहतर होता है। बाद में जब वो श्रिंक होते हैं तो साख अपनी ख़राब करते हैं, साथ कपड़े को भी, वेस्ट कोट को अपनी ख़राब करेंगे। अब
इसका जो सिलक काटना है जी, ये जो वेस्ट कोट है आपको 2-3 हिस्सों में सीखनी पड़ेगी, चूँकि पहले कटिंग, चूँकि इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते कि आप उसमें कटिंग भी उसी टाइम सिखाएं, क्योंकि हम सिखा रहे हैं। एक होता है वीडियो बनाना, ये कटिंग हो रही है, ये बन रही है, ये तैयार होगी। एक होता है प्रॉपर आपको सिखाने के लिए। ये देखें जी, यहाँ से 2-2 सूत्र आपने छोड़ना है इसको, यहाँ से भी 2 सूत्र, यहाँ से आपने बराबर काट लेना है, यहाँ से भी 2 सूत्र, यहाँ आपने एक टुका लगा लेना है ताकि आपका जब सिलक जुड़ाई करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। यहाँ से आपने 1/4 इंच नीचे से कम कर देना है, जो एक प्लेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से निशान लगाना, लेकिन हम चूँकि इसको इस तरह निशान लगाते हैं ताकि नीचे हमारा एक निशानी आ जाए, फिर हम उसके ऊपर मार्का लगा दें। ये हम ये हमारा बैक कट गया। अब हमने इसका काटना है फ्रंट। उसके लिए सबसे पहले आपने ये फैशन हमने दोबारा रखना है। ठीक है जी, अब इस तरफ से हमने इसका सिलक का निशान लगाना है जी। ये मैं काट रहा हूँ खर्चा। जो हमारी दर्जी की ज़बान है वो ये है कि इसमें हम खर्चा काट रहे हैं। जो हमारा फैशन है वहाँ मैं ये निशान लगा रहा हूँ। ये आप हाथ रखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका फैशन कहाँ कहाँ है। और ये जो है ये आप बाहर का निशान लगा रहे हैं और ये आपके फैशन का निशान है नीचे लंबाई। ठीक है जी, यहाँ से आपने आधा इंच इसको फालतू रखना है। यहाँ से भी आप 3-3 सूत्र 2-2 सूत्र फालतू रख लेंगे। यहाँ पर आपने 2-2 पैर आपने निशान उठा लेना है। ठीक है, जो हमने निशान लगाया उसका 2-2 पैर, ये आपकी लंबाई आ गई। ठीक है जी, और ऊपर से ना ये 12 इंच होता है तकरीबन, यहाँ पर पकड़ आ जाएगी इसकी, जो आपकी बगल में है। कहीं नीचे लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अब हमने पॉकेट के लिए जो हमारी पॉकेटें हैं 4, ये हमारी आ गई 4 पॉकेट। जो हमारी नीचे थैली की पॉकेटें हैं, और अब हमने फैशन की पॉकेटें निकालनी है। फैशन की 4 पॉकेटें होती हैं, 2 पॉकेटें ये हो गई फैशन के, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे। एक पॉकेट आपकी ये होगी और एक पॉकेट हम यहाँ से निकालेंगे, जो 2 हिस्सों में बेशक आ जाए। एक पे हमने बोन बना देनी है और एक पे हमने थैली बना देनी है। ठीक है जी, ये हमारी पॉकेट है। अब एक हमें वॉलेट के लिए चाहिए, जो हमारी ये वॉलेट होती है, उसके लिए ये हम ये हमारी एक वॉलेट, ये हमारा टोटल खर्चा होता है। ये सारा कचरा है बाकी। ठीक है जी, अब अगली बात है जिसकी हमने फिजिंग काटनी है। ये जितने भी भाई काम सीख रहे हैं और आपने अभी इस पोजीशन पे नहीं पहुंचे कि खर्चा काटना सीखें, तो वो तवज्जो दें। अब हमने इसकी फिजिंग काटनी है।
ये हमने फेजिंग रख ली, ठीक है। यहाँ से आपने बिल्कुल बराबर काटना है जी, जितना हमारी फ्रंट है उतना ही आपने इसका ये काट लेना है, ठीक है। बस इस बगल तक। उसके बाद आपने यहाँ से इसको इस तरह पलटा लेना है और ये इस शेप में इतना छोड़ देना है और यहाँ से आपने बराबर कर देना है। ये हमारी लंबाई है, लंबाई से आधा इंच बुकरम करनी है, ठीक है जी। यहाँ आप देखेंगे मैंने शेप दी है, बिल्कुल सीधी नहीं काटनी, वो फिर चोट मारती है बैठे। अब ये वाली जो जगह रहेगी है, यहाँ पर हमारा एक ना, जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बुकरम का सिर्फ छोटा सा पीस लग जाएगा, ठीक है। ये बुकरम आपने उठा लेनी है। अब हमने इसका फ्रंट भी उसी तरीके से ये हमने काट लिया। अब हमने इसकी जो सेटिंग करनी है वो इस तरह करनी है कि हमारा यहाँ से भी एक पैर कम होगा, एक पैर यहाँ से कम होगा और एक पैर यहाँ से कम होगा जहाँ हमारी सिलाइयाँ आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसके फ्रंट को एक पैर कम करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने इसकी गुलाई को एक पैर कम करना है, बड़ी सफाई के साथ, ताकि इसके ऊपर आपकी सिलाई लगनी है। इसी तरीके से ये एक पैर हमने यहाँ से कम कर दिया, ठीक हो गया जी। अब हमने ये हमारी फेजिंग बुकरम वाली, बाकी ये जो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने इसकी जाली बुकरम अब हमने इसकी एक जाली बुकरम, अच्छा जब भी जाली बुकरम काटनी है आपने इसको थोड़ा सा इस तरह करना है ताकि इसका अकड़पन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब अकड़पन ख़त्म हो जाएगा, जब तक आप बनाते हैं उस पर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। ये हमने इसकी जाली बुकरम है। जाली बुकरम उसी तरह जिस तरह हमने फेजिंग काटी है, पहले उसी तरह हमने इसके निशान लगा लेने। ये हमारी जाली बुकरम है, ठीक है जी। इस पॉकेट के यहाँ तक ले जाते हैं जाली बुकरम को ताकि ये आसानी से बैठ जाए। ठीक हो गया जी। ये हमारी जाली बुकरम आ गई। ये लंबाई के यहाँ तक ले आते हैं ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। ठीक हो गया जी। ये आ गया। अब उसी तरीके से जिस तरह हमने फ्रंट का निशान लगाया था, सबसे पहले हमने इसकी जो हमारी तैयारी है वहाँ रखना है, और अब एक पैर हमने इसको भी कम करना है जिस तरह हमने फ्यूजिंग को कम किया था। इसी तरीके से आपने बगल को भी छांट देना है। ठीक है जी। ये आ गया हमारा
पुरानी बुकरम की जगह जो हम अंदर की बुकरम यूज़ करते हैं जी। अब इसकी हमने फ्यूजिंग करनी है। पहले हम फ्यूजिंग को कच्चा करेंगे। ये चूँकि हमारी कटिंग वाली इस्त्री है, इन इस्त्रियों से शूटिंग का काम नहीं होता, इसके लिए हमारी बड़ी हैवी इस्त्री हैं। जब खर्चे के बाद मैं इसको पक्का करूँगा या हम इसको तैयारी की तरफ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम वो वाली बुकरम यूज़ करेंगे जो यहाँ ज़रूरत है। ठीक है जी, आपने तवज्जो रखनी है, हमारी मेहनत ज़ाया नहीं करनी। और जब आप काम करते हैं किसी जगह कोई मुश्किल बनती है तो आप बेशक हमारे से पूछ सकते हैं। ये आपकी फ्यूजिंग आ गई। ये आगे जी दूसरी गोल गले की आपने कच्ची करनी है। जब तो पहले उसको सही बिठा लेना है। पहले एक वक्त तक जब वेस्टकोट के मुख्तलिफ पॉइंट होते थे जिसमें ये गोल गला एक साइड से गोल होती थी, एक साइड से सीधी। अब ये नहीं चल रही, अब दोनों तरफ से ही नोक चल रही है। ये मैं ख़र्चा पूरा कर रहा हूँ। जब आपका ख़र्चा कंप्लीट हो जाता है अच्छे तरीके से तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आप उसको आगे बनाने में आपको आसानी हो। अगर ख़र्चा ही आपका सही नहीं बन सका, ख़र्चा ही सही कट नहीं सका, बुनियाद आपकी नहीं ठीक, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है आगे जाकर। ये हमारी आगे जी फ्यूजिंग। अब एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि हमने यहाँ पर एक पीस लगाना है। ये हमारा पीस आ जाएगा, ये देखें जहाँ हमारी वॉलेट है, ये हमारी वॉलेट है, तो ये हमारा एक पीस आ जाएगा जहाँ पर हमारी वॉलेट लगी हुई है, ताकि वॉलेट वाली जगह पर भी। और ये यहाँ से थोड़ा सा हम इस अंदाज में काटेंगे कि ये बाहर शो ना हो। ये आगे जी आपकी एक साइड, इसके बाद ये हमारे प्लांट पे चली जाएगी। प्लांट पे फ्यूजिंग होगी इसकी। इसके बाद ये हमारा ये अगला प्रोसेस होता है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाली साइड होती है वॉलेट, इधर दो वॉलेट होती है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है जी, अब ये हमारी वॉलेट है। इसके लिए मैंने ये अब 3 वॉलेट निकाली हुई थी। ठीक है जी, ये हल्का सा मार्का लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। वैसे तो हम सफ़ेद मार्का लगाते हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए, ये बिल्कुल हर तरफ से बराबर रख के इसको बिठाने के बाद
ये ठीक है जी। अब हमने यही मार्का ऊपर उठा लेना है जो हमारा नीचे है, ठीक है जी। ये इसी तरह हल्का सा मार्का लगाना है और इसको क्रॉस करना है। ये आ गया, ये आ गया। जहाँ ये हमारा मार्का लगा यहाँ से आधी इंच आपने नीचे निशान लगा लेना है, ये ठीक है जी। और ये आपकी तैयारी का आ जाएगा। ये चेक वाला हो या सादा हो, आपने इसी अंदाज में काटना है ताकि अब ये हमारा उल्टा आ गया, ठीक है जी। ये सामने की वालेट आ गई और अब इसी तरीके से हमने नीचे वाली वालेट निकालनी है। ये हम बिल्कुल हल्का सा निशान लगा रहे हैं ताकि बाद में मिट जाए। ये आड़े रुख में है, ये हमने सीधा और आड़े का जो हमारे दर्जी भाई हैं उनको पता होता है कि जो सीधा होता है वो कपड़े की लंबाई को कहते हैं, आड़ा कपड़े की चौड़ाई को कहते हैं। ये हमारा दूसरी वालेट आ गई। उसी तरह आधा इंच की शेप में आपने काट देना है। ये आपकी तैयारी आ गई। और यही आपने, ये इसका सीधा है और यही इस कपड़े का ये सीधा है, ठीक है जी। दोनों को सीधा रख के हमने ये निशान दूसरी पे भी उठा लिए ताकि दोनों का, इसका भी ये उल्टा आ गया और ये हमारा पैर का दबाव आ गया। यहाँ पर हमने वॉलेट फ्यूज़ करनी है, ठीक है जी। ये हमारी वॉलेट आ गई। अब ये हमारे पेपर बुकरम जो होती है, मोटी वाली पेपर बुकरम, ये हमने 2 पीस ये आ गए फ्रंट के, जो हमारी वॉलेट है उसके, ये आप चेक करिएगा। ये एक पीस आ गया सामने वाली वॉलेट का और ये जो 2 मैं काट रहा हूँ ये आपके अंदर की जो बोन पॉकेट है ये उसकी है, ठीक है जी। खर्चे पे आपने तवज्जो देनी है। ये आ गए, ठीक है जी। अब ये जो 2 हैं हमारे, ये जो हमारी वॉलेट है जो सबसे पहले हमने काटे हैं, ये हम यहाँ से एक सूत्र छोड़ देने, 2 सूत्र छोड़ देने ताकि जब आप उसकी जुड़ाई करें तो आपके लिए आसानी हो, ठीक है जी। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पर ये हल्का सा क्रॉस होता है, ठीक है। इसकी ये राठ इधर से कम और इधर से ज़्यादा आपको ये क्रॉस नज़र आ रही है। अब इसको गौर से देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखें, ये क्रॉस है थोड़ा सी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे क्रॉस होती है पॉकेट, तो ये भी पॉकेट क्रॉस होगी। ये हमारी आगे फ्रंट की वॉलेट, ये सीधा है, इसको उल्टी साइड पे हमने फ्यूज़ कर लेना है। ये आ जाता है जी, आपकी सिलाई लगेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये आपकी वॉलेट की सिलाई है। इसी तरीके से ये आपकी वॉलेट का है। ये आ गया जी आपकी वॉलेट, ठीक है। यहाँ सिलाई लगेगी। अब ये जो हमने पॉकेट का रखा था, अब ये हमारी जो अंदर की फैशन की पॉकेट होगी, ठीक है, ये उसकी बोने हैं 2। ये एक आ गया संजय,
ठीक है जी। और इसी तरीके से हमने इसकी जो दूसरी काटी थी, एक बड़ी छोटी, ये बड़ी वाली के साथ हमने इसको फ्यूज़ कर देना है। ये हमारी आ गई जी वालेट। अंदर की जो हमारी बोन है ये वो है, ठीक है जी। अब इसका ये है कि हमने इसको एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा ये पहले मोड़ लेना है और फिर 1 इंच से सूतर कम, ये 1 इंच से सूतर कम, ये आपका आ जाएगा दबाव, ठीक है जी। ये हमारी अंदर की फैशन की पॉकेट है, इसका ये पीस है। ये आगे जी। अब इसी तरीके से इंची से सूतर कम आपका जो है वो ये बोन पॉकेट है, ये अंदर की जो बोन पॉकेट है। अब ये सारा खर्चा जो है जी हमारा ये हो गया जी फैशन की पॉकेट है, ये हमने फैशन में रख देनी, ये हमारा फैशन है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारी आ गई वॉलेट, ठीक है, छोटी वॉलेट जो है ये एक रख लेनी है। ये हमारी बड़ी वॉलेटें हैं, ये हमारी बड़ी वॉलेट है, ठीक है जी। ये वॉलेट आ गई इसकी, ये सारा इसको कहते हैं खर्चा। छोटी वॉलेट, बड़ी वॉलेट, फैशन, ये बैग, ठीक है। ये हमारी फ्यूजिंग बुकरम जो हुई है ये आ गई, ठीक है। ये हमारी फालतू कपड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी बुकरम आ गई, ठीक है। ये होता है जी टोटल मटेरियल। आपने जब भी करना है इस तरह मटेरियल को आपने तैयार करके एक साइड पे रख लेना। और ये हमारी चाय है, ये हमारा बड़ा ही फरमा बरदार शागिर्द है रमज़ान, ख़ास मोहब्बत है जी उसकी। और आप वीडियो को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आप इसके बाद जुड़ाई का, क्योंकि ये तीनों अलग-अलग स्टेप हैं। खर्चा काटना, स्टिचिंग करना, कटिंग करना, ये अलग-अलग स्टेप है। इंशाल्लाह उसके बाद शुरू से भी दिखा दूंगा, नाप करना, फिर कटिंग करना। ये चूँकि एक ही दफ़ा सारी वीडियो नहीं चढ़ा सकते हम, एक तो काम का इतना लोड होता है और दूसरा ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में अब आपको इंशाल्लाह स्टिचिंग सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।